का यह टॉपिक ट्रांसलेशन का, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यूज ऑफ वाज और वेयर को जान लीजिए। वाज और वेयर किस सेंस में प्रयोग होता है? तो सबसे पहले कि जिस सामान्य हिंदी वाक्य के अंत में, जिस सामान्य हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? तो था, थी, थे और थी, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, था, थी, थे और थी। यहाँ पर कहिएगा कि थोड़ा सा ग्रामेटिकल आइटम को यहाँ पर सुलझा देते हैं कि थी और थी सर दोनों है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि थी का प्रयोग जब भी करते हैं तो बहुवचन में, मतलब अपने से एल्डर पर्सन को संबोधित करने के लिए हम थी का प्रयोग। जैसे मान लीजिए कि आप कहाँ गई थी, मतलब मान लीजिए कि हम अपने बड़े मम्मी को या दीदी को, ठीक है, आप बड़ी बहन को कुछ भी कहते हैं, तो जब अपने से बड़ी को तब थी का प्रयोग, कहाँ गई थी, है कि नहीं। तो अब उसके बाद जब हम छोटे का बोलते हैं कहाँ गई थी, है कि नहीं। तो यही अंतर होता है सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन में। इस रूल को ध्यान में रखा जाता है। और बाकी है और है में इससे पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं बढ़िया से। तो यहाँ पर थी और थी बहुवचन में, उसके बाद रहे तो इसका अंग्रेजी अनुवाद वाज और वेयर के साथ हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक है कि वाज किसके साथ में, वेयर किसके साथ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए ठहर करके कि आई, ही, सी, इट क्या बता रहे हैं? आई मतलब मैं, ही वो, सी मतलब वह स्त्री पुरुष स्त्री जाति के लिए, इट मतलब निर्जीव वो या उभयलिंग के लिए, या ये तो हो गया एक पार्ट। या इसी का दूसरा पार्ट किसी व्यक्ति के नाम, जैसे किसी का व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम मुन्ना हो सकता है, मंटू, पिंटू, चिंटू, गुलाब, है कि नहीं। जैसे मेरा नाम प्रमोद हुआ, आपका नाम चंदन, मुकेश, है कि नहीं। ये सब नाम हो गए व्यक्ति के नाम। उसी प्रकार या किसी स्थान का नाम, जैसे यहाँ का स्थान का नाम जीवजपुर, छातापुर, भीमपुर, पोल, ये इत्यादि सारे के सारे जो नाम आते हैं ये नाम। या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब वाक्य में जो कर्ता रहे और कर्ता उसमें केवल एक का बोध हो, कर्ता उसमें कितना का बोध हो? एक का बोध हो, तब उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? तो वाज। जैसे आई वॉज रेडी, मैं तैयार था, है कि नहीं। जैसे मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। तो इस तरह के सेंस में किसका प्रयोग? तो वाज का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर देख लीजिए कि वेयर, अब तब बताइए कि वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? वाज तो समझ में आ गया, वेयर वाज, वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? वेयर आई एम यूजिंग अ वेयर, तो दैट्स से दैट, वी, यू, दे, या किसी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, या किसी प्लुरल मतलब बहुवचन के साथ में आप क्या कीजिए? तो निसंदेह वेयर का प्रयोग कीजिए, आपका बिल्कुल फ्रैंकल सही होगा। सपोज जैसे वेयर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर सुविधा के लिए हमने क्या किया है? तो अंग्रेजी का फॉर्मूला, सूत्र को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। जैसे यहाँ पर पढ़िए, ये भी याद कीजिए, ये याद मेमोराइज नहीं हो पाएगा, चलिए उसको छोड़ दीजिए। तो इसको तो मेमोराइज करके रखना ही पड़ेगा किसी भी सेंस में, है कि नहीं। अब इसको मेमोराइज कैसे? तो थोड़ा तो ही, सी, इट सिंगल नेम, आप प्लस सिंगल नेम हो गया, सिंगल नेम या सिंगल सब्जेक्ट सिंगल नेम प्लस वाज प्लस ओ, इतना ही तो सूत्र रखा है कि नहीं? इतना रखा, इतना तो चलते फिरते भी याद रह जाएगा, ठीक है। ही ऑब्लिक सी ऑब्लिक इट ऑब्लिक सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस ओ का मतलब अदर वर्ड, मतलब अतिरिक्त शब्द जो वाक्य में आ जाए, राइट। उसके बाद दूसरा सूत्र हमारा कहता है किसका? वी ऑब्लिक यू ऑब्लिक दे ऑब्लिक प्लुरल सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस ओ, मतलब ये जितने रहेंगे तो इस सबके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो वेयर का प्रयोग। और ये ही सी इट, यहाँ पे ही सी इट सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल नेम के साथ में किसका प्रयोग? तो वाज का प्रयोग। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना है कि वर्ड मीनिंग को भी कलेक्ट करते जाए। हाउ टू कलेक्ट वर्ड मीनिंग? तो आप वर्ड मीनिंग को अलग से नहीं कलेक्ट कीजिए, आप क्या कीजिए? ट्रांसलेशन कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू मतलब लगातार आप बनेंगे, थोड़ा थोड़ा बनाइए और सीखिए उसको। और जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आते हैं उनको थोड़ा थोड़ा मेमोराइज भी कीजिए, याद भी कीजिए, तब आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलिए तब यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, क्या कहते हैं इसको, किस चीज को? अंग्रेजी के ट्रांसलेशन को, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है? पहला सेंटेंस को पढ़िए, मैं गरीब किंतु संतुष्ट था। तो यहां पर दो चीज आपको क्या करना है? तो समझना है। क्या समझना है सर? कि वाक्य जो बताइए, वाक्य कितने पर्सन और कितने नंबर का है। तो कितने पर्सन का और कितने नंबर का है, तो ये आपको वाक्य पढ़ने के बाद पता चलेगा। देखिए, मैं गरीब किंतु संतुष्ट था, तो मैं क्या हो गया? एक सिंगुलर नंबर, मतलब सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर और क्या है?
एक वचन का वाक्य, सिंगुलर नंबर और एक वचन, ठीक है। तो ये हुआ कि मैं गरीब किंतु क्या था भाई, संतुष्ट था, समझ गए। तो यहाँ पर समझ गए, तो यहाँ पर बनाइए माय का अंग्रेजी क्या हो गया, आई, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे आई। उसके बाद आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, तो वाज का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई वाज, उसके बाद यहाँ पर आई वाज हो गया, लग गया। उसके बाद कह रहा है क्या, ऑब्जेक्ट किस में आ गया भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, पुअर है ना, गरीब, मतलब यहाँ पर लिख देंगे पुअर, आई वाज पुअर। यहाँ पर आ गया किंतु, है कि नहीं, किंतु, लेकिन ये सब का अंग्रेजी क्या हो जाता है, बट। तो यहाँ पर आई वाज पुअर बट लगा दिए, बट क्या है ये, क्या लिखा है, संतुष्ट। तो संतुष्ट का अंग्रेजी यहाँ पर बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। क्या हो जाएगा अंग्रेजी, सेटिस्फाइड, SATISFID, ये हो गया सेटिस्फाइड। मतलब आई वाज पुअर बट सेटिस्फाइड, ठीक है। किंतु संतुष्ट था, आई वाज पुअर बट सेटिस्फाइड, ठीक है ना, सेटिस्फाइड, FIED, सेटिस्फाइड, ठीक है। यहाँ पर अब आगे देखिए, वह, देखिए वह अमीर किंतु क्या था भाई, दुखी था। यहाँ पर समझिए, वह अमीर किंतु क्या था, तो दुखी था। तो अमीर, वह देख लीजिए, वह किस में आता है, एक ही वचन में, मतलब सिंगुलर में आ रहा है, वह है तो मतलब वही है, उसी का बोध हो रहा है वह। तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ लिख देंगे ही लिख दिया। उसके बाद ही के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, तो यहाँ वाज लगा देंगे, ही वाज। चलिए ये हो गया। उसके बाद वह अमीर किंतु, अब वाज आ गया, उसके बाद अदर वर्ड चाहिए सूत्र के हिसाब से, अदर वर्ड में क्या लगा देंगे, रिच, नहीं RICH, ये रिच लगा दी, वह ही वाज रिच। उसके बाद फिर आ गया कौन वर्ड, किंतु का अंग्रेजी यहाँ लगा देंगे बट, ये लगा दिए बट। उसके बाद दुखी था का अंग्रेजी तुम जब कहता है तो दुखी था, यहाँ पर दुखी है तो अनहैप्पी, ठीक है, ये हो गया। तो ये बन गया हमारा क्या, ही वाज रिच बट अनहैप्पी, हो गया बात। अब यहाँ पर देखिए, चलिए ये बन गया। अगला देखिए, खुशी मतलब हैप्पीनेस, इट मीन्स नॉट से दैट हैप्पीनेस बीइंग्स दैट, मतलब ना, क्या है, नाम, खुशी क्या है, तो भाई नाम। ऐसे ऐसे कुछ वर्ड आएंगे जो क्या होंगे, तो भाई नाउन होंगे, लेकिन लगेगा कि ये तो नाउन नहीं है। जैसे गया क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट है, परंतु एक और गया भी वर्ब हो जाता है, गया हो गया ना, मतलब तुमने घर गया, तुमने कोचिंग गया, तुमने पढ़ने गया, तुमने गया और एक खाने वाला गया, वो तो स्वीटेस्ट, वो तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए खुशी नाम, तो खुशी लंबी और सुंदर थी, खुशी लंबी और सुंदर थी। खुशी तो नाम है, एक आदमी को होगा कहीं धरती पर, तो खुशी की बात करते हैं, खुशी का लिख देते हैं खुशी, KHUSHI, खुशी हो गया। खुशी एक नंबर में एक वचन, तो खुशी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, चंदन। खुशी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, वाज, खुशी वाज। लंबी का अंग्रेजी तो जानते हैं, खुशी वाज टेल। उसके बाद और का अंग्रेजी क्या बताएंगे, एंड, खुशी वाज टेल एंड। सुंदर थी का अंग्रेजी जग जाहिर है, आप भी जानते, क्या जानते हैं, ब्यूटीफुल, PEAUTIFUL, है ना। चलिए, सुंदर का कोई भी कारण हो, लोग अंदर से सुंदर होना चाहिए, है कि नहीं, बाहरी रूपरेखा तो कुछ होता है। आगे देखिए, हम लोग कल बहुत थके हुए, हम लोग, अच्छा वी लगा दिए, तो यहाँ पर सूत्र हमारा क्या कहता है, वी के साथ में आप ऑलवेज किसका प्रयोग करेंगे, आई वेयर का। तो बन गया क्या हमारा, वी वेयर, हम लोग, वी वेयर, हम लोग क्या है, तो भाई बहुत थके थे, वी वेयर, थका हुआ का अंग्रेजी वेरी, क्या, बहुत क्या थे, थके हुए। तो यहाँ पर थके हुए का अंग्रेजी क्या लगा देंगे, ट्राइड। क्या लगा देंगे, ट्राइड, TIRED, ट्राइड। अब ये तो हो गया ट्राइड, थके हुए का अंग्रेजी लगा दिया ना। अब ट्राइड लगा दिया, उसके बाद क्या बचा, वी वेयर वेरी ट्राइड, कब थके हुए थे, कल। तो कल का अंग्रेजी यहाँ पर बैठा दीजिए ना, कल का अंग्रेजी यस्टरडे, ठीक है,
STARDAY स्टार्ट, यहाँ पर फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप नहीं लगाया था, ये हमेशा स्टैंडिंग है। सपोज कीजिए आप बहुत ही अच्छा पकवान बना लिए, उसमें नमक डालना बंद छोड़ दे, भूल गए, तब सारा का सारा आइटम क्या हो जाएगा आपका, फीका हो जाएगा। आप कितना अच्छा बना लीजिए, उसमें फुल स्टॉप कोमा